प्राचीन समय की बात है जब धरती पर धर्म, सत्य और तप का युग था। भारतवर्ष के एक पवित्र नगर में एक सुंदर गांव स्थित था जो अपनी समृद्धि, हरियाली और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। इसी गांव में स्थित था लक्ष्मी नारायण मंदिर और पास ही एक पवित्र ग्राम कुंड जिसकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। यह कथा उसी मंदिर और ग्राम कुंड से जुड़ी है जो हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो आइए जानते हैं हम विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। कहा जाता है कि इस स्थान पर कभी एक घना वन था जहां संत महात्मा तपस्या किया करते थे। यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन समय के साथ यहाँ के लोगों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब गांव में भीषण अकाल पड़ा। वर्षा न होने के कारण नदियां, तालाब और कुएं सब सूख गए। लोग प्यास से व्याकुल हो उठे, खेत बंजर हो गए और मवेशियां भी मरने लगे। गांव के बुजुर्गों और ऋषियों ने इस संकट से उबरने के लिए सभी मिलकर भगवान विष्णु की घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे जंगल में जाकर कठिन साधना करने लगे और पूरे गांव के लोग उपवास रखकर भगवान से वर्षा की प्रार्थना करने लगे। कई महीनों की कठोर तपस्या के बाद एक दिन अचानक पूरे जंगल में दिव्य प्रकाश फैला। तेजस्वी प्रकाश के रूप में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। उनकी छवि इतनी अद्भुत थी कि सभी ऋषि मुनि और गांव वाले लोग देखकर प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्तों, तुमने जो कठोर तप किया है उससे हम प्रसन्न हैं। तुम्हारी भक्ति और समर्पण में प्रभावित होकर हम इस स्थान को दिव्य आशीर्वाद देते हैं। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहे, इस गांव को धन, समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ एक दिव्य कुंड प्रकट होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा और हर व्यक्ति जो इसमें स्नान करेगा वह शुद्ध और कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी लुप्त हो गए, लेकिन उनकी कृपा से उसी क्षण भूमि में एक हलचल उठी और देखते ही देखते वहाँ से एक जलधारा निकलने लगी जो एक विशाल कुंड का रूप ले चुकी थी। यह था ग्राम कुंड जिसे स्वयं भगवान ने प्रकट किया था। ग्राम कुंड के प्रकट होते ही गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे आनंदित हो उठे और सभी ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भव्य पूजा अर्चना की। गांव के प्रधान और संतों ने मिलकर यह निश्चय किया कि इस स्थान पर एक दिव्य भव्य मंदिर बनाया जाए ताकि लोग सदा भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। राजा को जब इस चमत्कारिक घटना का समाचार मिला तो वे भी दर्शन के लिए आए। उन्होंने इस स्थान को देखकर अपने राज्य के शिल्पकारों को बुलाया और स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की दिव्य मूर्तियों की स्थापना करवाई। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण हुआ जो कालांतर में एक महान तीर्थ स्थल बन गया। ग्राम कुंड केवल एक जल स्रोत नहीं था बल्कि यह एक चमत्कारी तीर्थ स्थल बन गया। यहाँ जल इतना शुद्ध और पवित्र था कि इसके सेवन से कई प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाती थी। गांव के लोग इसमें स्नान करने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते थे। कई संतों और ऋषियों ने इस कुंड में तपस्या की और सिद्धियां प्राप्त की। यह भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से इस जल से स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाता है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आ जाती है। समय बीतता गया और यह स्थान प्रसिद्ध होने लगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब बाहरी आक्रमणकारियों ने इस पवित्र स्थान को नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने मंदिर को लूटने की कोशिश की और ग्राम कुंड को दूषित करने की योजना बनाई, परंतु भगवान की कृपा से इस गांव के संतों और वीर युवकों ने मिलकर इस स्थान की रक्षा की। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर मंदिर और कुंडों की सुरक्षित रखा। उनके वीरता के कारण यह स्थान आज भी अड़िग खड़ा है और लाखों श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। आज भी लक्ष्मी नारायण मंदिर और ग्राम कुंड श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ हर वर्ष विशेष पर्वों और उत्सवों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। श्री विष्णु महायज्ञ, इसमें प्रत्येक वर्ष मंदिर में विशेष यज्ञ का आयोजन किया जाता है जिसमें दूर दूर से संत महात्मा और श्रद्धालुओं आते हैं। गंगा दशहरा और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, इन शुभ अवसरों पर ग्राम कुंड में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। दीपावली, अक्षय तृतीया, इसमें माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है जिससे भक्तों को धन, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।
यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। जब गांव के लोगों ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से आराधना की तो उन्होंने न केवल वर्षा प्रदान की बल्कि एक चमत्कारी कुंड और मंदिर का भी आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि धार्मिक स्थलों और प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर ग्रामवासियों और संतों ने साहस न दिखाया होता तो यह पवित्र स्थान नष्ट हो सकता था। लक्ष्मी नारायण मंदिर और ग्राम कुंड न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है बल्कि यह हमारी आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस स्थान पर आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज भी यह मंदिर और कुंड भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा की साक्षी बने हुए हैं और लाखों भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यदि कभी आपको अवसर मिले तो इस पावन स्थल को दर्शन अवश्य करें और भगवान की असीम कृपा जरूर प्राप्त करें। तो प्रेम से बोलो जय माता लक्ष्मी नारायण।